चलिए बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। यानी वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड है वो मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो जाता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे आपके पास आइस है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड। यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन ये लगा दी गई है, जो सॉलिड है आपका वो कितना होना चाहिए, 1 kg सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। 1 kg सॉलिड है आपका और ये चेंज हो रहा है किसमें, लिक्विड स्टेट में। और यहाँ हमें जितना भी टेम्परेचर देना पड़ा, सपोज कीजिए हमें यहाँ पर जो टेम्परेचर दिया है वो 20 डिग्री सेल्सियस में चेंज हो रहा है। यहाँ जो हमने टेम्परेचर दिया है वो 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होगी, 20 डिग्री सेल्सियस होगी। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। द टेम्परेचर एट विच आ लिक्विड बॉयल टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट है क्या, यानी वो टेम्परेचर जिस पर आपका लिक्विड वेपर स्टेट में चेंज हो जाती है, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे आपके पास वाटर है, वाटर को आप हीट कर रहे हैं तो वो कितने टेम्परेचर पे चेंज हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर में चेंज हो रहा है। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या है उस वाटर का, सीधी सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट है। ऐसे ही यहाँ पर एक चीज़ आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट। यानी यहाँ पर भी एक कंडीशन लगा दी गई है कि जो आपका लिक्विड है वो कितना होना चाहिए, 1 kg लिक्विड होना चाहिए आपका। 1 kg लिक्विड को आपको किस में चेंज करना है, गैसियस स्टेट में, गैस में चेंज करना है। सपोज कीजिए यहाँ पे 1 kg जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी हो गई, 100 डिग्री सेल्सियस हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर लेटेंट हीट आ जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट उसकी बात करते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन अभी आपने देखा था कि जो स्टेट है मैटर की वो सॉलिड से फिर लिक्विड में चेंज होती हैं और लिक्विड से फिर गैस में चेंज होती हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती हैं जहाँ स्टेट सीधा सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती हैं, तो वो स्टेट क्या कहलाती है, आपकी सब्लिमेशन कहलाती है, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल आपके पास कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन बॉल्स हैं, तो ये सभी इसके एग्जांपल हैं। जैसे चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी यहाँ पे ये जो बीच की जो स्टेट है ना, ये लिक्विड वाली, ये गायब है। यानी जब आप सॉलिड को हीट करते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाता है, और जब गैस को कूल करते हैं आप तो वो सीधा सॉलिड में चेंज हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर ये अमोनियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया हुआ है, यहाँ पर जब हम अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो ये जो कीप यहाँ लगी हुई है, इस कीप की सरफेस पर वो सीधा यहाँ से गैस फॉर्म में जाता है और इसकी सरफेस से वो टकराता है, और सरफेस क्योंकि ठंडी होती है तो वो सीधा किस में बदल जाता है, फिर से सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो ये इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, तो चेंज ऑफ द सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू वेपर, ठीक है, और वेपर टू सॉलिड आपका क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन कहलाएगा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, आपके पास यहाँ 3 कंडीशंस यहाँ ली गई हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। अब यहाँ हम रेगुलरली सपोज कीजिए हमारे पास था ये 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर था, यहाँ हमने प्रेशर जो लगाया वो 30 लगा दिया, यहाँ जो हमने प्रेशर लगाया सपोज कीजिए हमने 50 एटमॉस्फेयर लगा दिया। तो रेगुलरली यदि हम प्रेशर इंक्रीज़ करें तो यहाँ गैस में हम देख रहे थे पार्टिकल काफ़ी दूर दूर थे, जब हमने प्रेशर यहाँ इंक्रीज़ किया तो पार्टिकल थोड़े से पास आ गए, और ज़्यादा प्रेशर हमने जब इंक्रीज़ किया तो पार्टिकल और ज़्यादा एक दूसरे के पास आ गए। तो हमारे पास जो गैसियस स्टेट थी वो सीधी धीरे पहले लिक्विड में चेंज हुई और लिक्विड फिर सॉलिड में चेंज हो गया। तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो मैटर की जो स्टेट है वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाती है। इफ़ वी कंप्रेस अ गैस इन अ सिलेंडर द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस इज रिड्यूस एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाई। जो गैस है वो हमारी क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया हमने एलपीजी और सीएनजी का। एलपीजी जो है हमारे पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। अब इसको जब हाई प्रेशर पर हम
CNG में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये यानी यहाँ पर प्रेशर को बढ़ाएं, प्रेशर को इंक्रीज़ करें तो LPG हमारी किस में हो जाएगी, कंप्रेस नेचुरल गैस, यानी हमने उसे कंप्रेस किया हुआ है प्रेशर को इंक्रीज़ करके। ठीक है, तो जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो गैस लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती है। अब आगे हमारे पास है इवेपोरेशन। It is a surface phenomenon in which liquid change into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. Evaporation है क्या? आप एक गिलास में पानी लीजिए, ठीक है, एक गिलास में जब आप पानी लेंगे उसे 4-5 दिन के लिए आप उसे रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो पानी की जो अमाउंट है अपने आप ही कम होगी, ना आपने उसको गर्म किया है, केवल रखने से ही उसकी जो अमाउंट है वो कम हो गई है। इसका मतलब पानी कहीं ना कहीं वहाँ से चला गया है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, जबकि वहाँ पर जो टेम्परेचर था वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट था, 100 डिग्री सेल्सियस तक तो वो पहुँचा नहीं है, तो उसे कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, जो फैक्टर इन द इवेपोरेशन, एक्सपोज सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड वाइंड्स, यानी ये इवेपोरेशन जो है इफेक्ट होता है एक्सपोज सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया है यदि वो इंक्रीज़ होगा, सपोज कीजिए यहाँ पर हमारा ये सरफेस एरिया था यहाँ, तो यहाँ पर तो केवल इतनी वेपर्स निकल रही थी, अब सरफेस एरिया हमने बढ़ा दिया, ये सरफेस एरिया है लिक्विड का, तो यहाँ पर जो वेपर्स हैं वो ज़्यादा निकलेंगी बाहर, ज़्यादा निकलेंगी तो यहाँ पर वेपर्स ज़्यादा बनेंगी, जबकि यहाँ पर वेपर्स कम बनेंगी। तो सरफेस एरिया यदि इंक्रीज़ होता है तो हमारे पास इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में क्या होगा, देखिए टेम्परेचर की यदि हम बात करें कि यदि आपके पास यहाँ पर यदि रखा हुआ है आपके पास लिक्विड, ठीक है, इस वाले लिक्विड को आप गर्म कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ से तो हीट ज़्यादा निकलेगी भाई, इसमें से हीट ज़्यादा निकलेगी, यहाँ से कम निकलेगी, तो टेम्परेचर राइज करने से इवेपोरेशन भी बढ़ता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी से मतलब ये है कि जो एटमॉस्फेयर है यदि वो ह्यूमस है, उसमें वाटर की अमाउंट पहले से ही है तो इवेपोरेशन कम होगा। जैसे बरसात के दिनों में जो पानी की जो अमाउंट है वो पहले से ही ज़्यादा है, तो वहाँ पर इवेपोरेशन होगा ही नहीं, पानी इतनी आसानी से इवेपोरेट होगा ही नहीं। नेक्स्ट थिंग इज़ द वाइंड। अब हवा तेज़ चलेगी तो देखा होगा आपने, जो कपड़े हैं आप उन्हें तेज़ हवा में रख दें तो बहुत जल्दी वो सूख जाते हैं, तो इवेपोरेशन बढ़ जाता है हवा चलने से। अगला है हमारे पास इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। जो इवेपोरेशन है वो हमेशा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। आपके पास जैसे हमारे पास है कूलिंग कॉज बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशंस। ये आप जो देख रहे हैं, टेक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग्स विच ऑन लूजिंग हीट गेट्स कूल। अब हम यहाँ हमने पाम का एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर हमने सपोज कीजिए थोड़ी सी विक्स लगा लेते हैं हम, तो कुछ देर बाद क्या होता है, जो विक्स है हमारी जो पाम में जितने ये आसपास जो इसका एरिया है, यहाँ की जो लेटेंट हीट है उसको वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हीट तो कम हो गई, अब कम हो गई तो क्या हुआ, ये तो इवेपोरेट हो गया, यहाँ से जो विक्स था वो इवेपोरेट हो गया, और इसने जो यहाँ की जो लेटेंट हीट थी वो एब्जॉर्ब की, जब ही तो ये इवेपोरेट हुआ। तो वहाँ जब हीट जो आसपास के एरिया की हीट कम हो गई तो वहाँ क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा, सीधी सी बात है। अब सपोज कीजिए ये आपने ये पॉट है आपके पास और इसमें आपने थोड़ा सा लिक्विड ले लिया, अब आपने एक गैस पे गर्म किया था पॉट आपने, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो क्या होगा, पानी तो वेपर्स की फॉर्म में बाहर चला जाएगा, और इस जो फ्राई पैन था हमारा, इसकी जो लेटेंट हीट थी उसको उसने एब्जॉर्ब किया, और पानी वहाँ से इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाहर चला गया। तो वहाँ थोड़ी देर बाद हम देखेंगे फ्राई पैन कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, जल्दी मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ। धन्यवाद।